नमस्कार दोस्तों, आज मैं हाजिर हूँ एक खूबसूरत कहानी लेकर, भाग्य का खेल। तो चलो दोस्तों, ये कहानी शुरू करते हैं। प्राचीन समय की बात है। किसी नगर में एक राजा रहा करता था। वह कर्म पर विश्वास करता था, भाग्य पर नहीं। परंतु राजा अपनी प्रजा के सुख दुख का हमेशा ख्याल रखता। एक दिन राजा शिकार खेलने निकला। शिकार के पीछे दौड़ते दौड़ते वह घने जंगल में रास्ता भटक गया। उसे प्यास लगी थी। राजा चलते चलते उसे राजा को एक गांव दिखाई दिया। उस गांव में एक कुम्हार बर्तन बना रहा था। राजा ने कुम्हार से कहा कि मुझे बहुत प्यास लगी है। कुम्हार ने राजा को पानी पिलाया और पूछा कि आप कौन हैं। राजा ने झूठ बोलते हुए कहा कि मैं एक परदेसी हूँ, रास्ता भटक गया हूँ। कुम्हार ने कहा कि अब तो रात्रि होने वाली है, पास में घना जंगल है, तुम्हारा जाना ठीक नहीं, तुम चाहो तो यहाँ विश्राम कर सकते हो। राजा ने कहा ठीक है। रात्रि के समय में कुम्हार और उसकी पत्नी ने राजा को भोजन बनाया और प्रेम पूर्वक भोजन कराया। उस कुम्हार के आंगन में 2-3 चारपाइयां बिछी हुई थी। कुम्हार ने अपने सबसे छोटे पुत्र की चारपाई पर राजा को बिछौना बिछा दिया और अपने सबसे छोटे पुत्र को उस चारपाई से उठाकर दूसरी चारपाई पर सुला दिया। धीरे धीरे रात्रि गहराने लगी। राजा गहरी नींद में था। कुम्हार और उसका परिवार भी आसपास सो रहा था। अर्धरात्रि में राजा ने देखा कि उसके पास एक रोशनी बिखर रही है, जिसमें उसे एक दिव्य पुरुष दिखाई दिया। राजा उसे देखकर चौंका। उसने पूछा कि तुम कौन हो? उस दिव्य पुरुष ने कहा कि मैं भाग्य का देवता हूँ। राजा ने पूछा कि तुम किसका भाग्य लिखने आए हो? भाग्य के देवता ने कहा, जिसकी यह चारपाई है, मैं उसी का भाग्य लिखने आया हूँ। राजा ने आश्चर्यचकित होकर कहा कि ये चारपाई तो उस कुम्हार के अबोध बालक की है, परंतु फिलहाल इस पर मैं सो रहा हूँ। बताओ, तुम किसका भाग्य लिख रहे हो और क्या लिखना चाहते हो? भाग्य के देवता ने कहा, जो यमराज ने लिखा है वही मैं लिखने जा रहा हूँ। राजा ने विनम्र पूर्वक कहा कि बताओ, आखिर यमराज ने उस बालक के भाग्य में क्या लिखा है? भाग्य के देवता ने गंभीर होकर कहा, कुम्हार के इस बालक की हत्या तुम्हारे हाथों होगी। राजा ने जब ये सुना तो वो आश्चर्यचकित हो गया। राजा ने कड़क कर कहा, ये असंभव है, मैं भला उस बालक की हत्या क्यों करूंगा जिसके पिता ने मुझे शरण दी है? ये तो महापाप है, मैं तुम्हारी बात पर यकीन नहीं करता। भाग्य के देवता ने कहा, यही इस बालक के भाग्य का लेख है, तुम चाहे विश्वास करो या ना करो। और यह कहकर भाग्य का देवता अंतर्ध्यान हो गया। राजा को कुछ समय नींद नहीं आई। वो चारपाई पर बैठा रहा और चिंतन मनन करने लगा। उसे उस बालक की चिंता सताने लगी। वह मन ही मन सोचने लगा, ये कैसे हो सकता है? ये तो असंभव है। मैं इस बालक की हत्या तभी कर सकता हूँ यदि ये बालक बड़ा होकर मेरा विरोधी बने, कोई अपराधी बने या शत्रु बने। क्यों ना मैं इस बालक को गोद ले लूं और अपने पुत्र के समान इसका लालन पालन करूं, तब तो इसकी हत्या का कोई कारण ही ना रहेगा। दूसरे दिन राजा ने कुम्हार को अपना परिचय दिया कि मैं परदेशी नहीं हूँ, एक राजा हूँ, मैं तुम्हारे पुत्र को गोद लेना चाहता हूँ। ये सुनकर कुम्हार बेहद प्रसन्न हुआ और वह मन ही मन सोचने लगा, महल में रहेगा तो अच्छी शिक्षा, ऐशो आराम मिलेगा। मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मेरे पास रहेगा तो जिंदगी भर मिट्टी में सनेगा। कुम्हार ने राजा को अपना पुत्र दान में दे दिया। राजा उसे राजमहल ले आया। उसकी अच्छी शिक्षा होने लगी। राजा ने उसे घुड़सवारी के साथ अनेक शस्त्र कलाओं की शिक्षा दी। कुछ वर्ष के बाद एक दिन राजा अपने दरबार में बैठा हुआ था। तभी एक सिपाही ने कहा, महाराज, महल में एक जंगली शेर घुस आया है, वह रनिवास की ओर गया है, रानियों की रक्षा कीजिए। राजा ने तुरंत मयान से तलवार निकाली और वह रनिवास की ओर दौड़ा। उसने देखा कि शेर बड़ी रानी के कक्ष में बैठा है और रानी मूर्छित अवस्था में पड़ी है। राजा ने सोचा कि कहीं ये रानी पर हमला न कर दे।
राजा ने एक झटके में शेर की गर्दन धड़ से अलग कर दी। राजा ने देखा कि शेर की जगह उसे एक मनुष्य की चीख सुनाई दी। ये देखकर राजा घबरा गया और राजा ने देखा कि शेर की खाल से मनुष्य का धड़ बाहर निकल कर पड़ा हुआ है। यह देखकर राजा हतप्रत रह गया। उसने सैनिकों से कहा कि शेर का सिर हटाकर देखो, आखिर ये कौन है। जब सिपाहियों ने शेर का सिर हटाया तो उसने देखा कि वह व्यक्ति कोई और नहीं, उसी कुम्हार का बालक है। यह देखकर राजा रोने और बिलखने लगा। उसका कटा हुआ सिर देखकर राजा घबरा गया। राजा को ने पूछा कि ये सब घटना कैसे हुई है। राजा के सिपाहियों ने बताया कि महाराज, ये बालक नई नई शरारतें किया करता था। शायद वह रनिवास में शेर की खाल पहनकर रानियों को डराने आया था। तभी राजमहल में चीख पुकार मच गई। ये सुनकर राजा रोने और बिलखने लगा। राजा कुछ देर तक मौन रहा, परंतु राजा के कानों में भाग्य देवता की आवाज गूंज रही थी, हे राजन, तुम्हारे हाथों इस बालक की हत्या होगी। यही भाग्य का लेख है। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको मेरी ये छोटी सी कहानी पसंद आती है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।